नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम बात करेंगे भारत और बांग्लादेश के बीच में ओडीआई मैच के बारे में और जो पाकिस्तान और इंग्लैंड की जो टेस्ट मैच चल रही है उसके बारे में। तो जी हाँ, सबसे पहले वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और थैंक यू वेरी मच आप जो सपोर्ट करते हैं उसके लिए। तो बात करते हैं पहले भारत और बांग्लादेश के बीच में हुए वनडे मैच की। तो पहला वनडे मैच था सीरीज का भारत और बांग्लादेश का। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और क्या ज़बरदस्त फैसला रहा उनका। और जब भारतीय बल्लेबाज बल्लेबाजी करने आए तो मुझे ऐसा लगा कि जो टॉप थ्री अगर को छोड़ दे तो ऐसा लगा कि बाकी सब वनडे खेलना ही भूल गए और वैसे ही खेलते रहे। तो खैर धवन कुछ खास कर नहीं पाया, जो जल्दी आउट हो गए 7 रन पे। रोहित शर्मा थोड़े से बढ़िया लग रहे थे, जब जबरदस्त लग रहे थे, लेकिन जो भारतीय की टीम की आज तक की जो सबसे बड़ी ये थी ताकत थी कि वो भारतीय बल्लेबाज स्पिनर को काफी अच्छा खेलते थे। लेकिन पिछले 1-2 साल से हम देख रहे हैं कि सबसे खराब अगर स्पिनर को कोई खेल रहा है तो भारतीय टीम ही खेल रही है। एक गेंद जो आर्म के साथ सीधी गई, एंगल के साथ सीधी गई, उसको रोहित शर्मा गेंद स्पिन हो गई, इस तरफ से खेले गए और गेंद स्पिन हुई ही नहीं और सीधी चल गई और स्टंप पे जाके लगी। और वो भी अब एक लेफ्ट आर्म स्पिनर की गेंद उनके लेग स्टंप पे लगी, क्योंकि वो बिल्कुल भी ऐसा उनको लग रहा था कि पड़ने के बाद गेंद स्पिन होगी, थोड़ा सा टर्न मिलेगा और फिर लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। गेंद आर्म के साथ सीधा एंगल के साथ आगे गई और रोहित शर्मा बोल्ड आउट हो गए। उसके बाद एक ब्रिलियंट कैच के चलते उसी ओवर में आउट हो गए विराट कोहली। सिर्फ 9 रन बनाए कोहली ने। श्रेयस अय्यर और केएल राहुल ने थोड़ी सी पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन जो शॉर्ट बॉल का जो प्रॉब्लम है श्रेयस अय्यर का, तो वो पूरा तरह से एक्सपोज किया आज उनको बांग्लादेश के फास्ट बॉलरों ने, और उन्हें फिर आउट भी शॉर्ट बॉल पे ही किया। एक बढ़िया पारी खेली केएल राहुल ने, 70 गेंदों में 73 रन बनाए उन्होंने। लेकिन जैसा उन्होंने भारतीय टीम को संभाला था वैसा डुबा भी दिया आखिरी में। तो खैर एक बढ़िया पारी रही उनकी तरफ से, जबरदस्त। उन्हीं के बदौलत भारत 185 तक पहुंच पाया और 187 रन बनाए भारत ने। तो बाकी कोई भी बल्लेबाज या गेंदबाज कुछ खास कर नहीं पाया। उनके और सुंदर के बीच में एक छोटी सी साझेदारी हुई 60 रन की, लेकिन फिर बाकी कोई बल्लेबाज कुछ खास कर नहीं पाया। गेंदबाजी ब्रिलियंट रही बांग्लादेश की। ऐसी गेंदबाजी ऐसा लग रहा था कि मानो एक तरफ से मिचेल स्टार्क और दूसरी तरफ से कमिंस या हेजलवुड बॉलिंग कर रहे हैं, या फिर एक तरफ से डेल स्टेन बॉलिंग कर रहे हैं और एक तरफ से ग्लेन मैगरा बॉलिंग कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था भारतीय बल्लेबाजों को उनके तेज गेंदबाजों के इस पे खेलने के खेलते हुए। तो मुस्तफिजुर वो रन 7 ओवर के एक मेडन डाला और सिर्फ 19 रन दिए 7 ओवर में। तो एक कंजूसी भरी गेंदबाजी उन्होंने की। हसन महमूद ने भी 7 ओवर में 40 रन दिए। मेहंदी हसन ने 9 ओवर में 43 रन दे के एक विकेट निकाली। और सबसे ब्रिलियंट और सबसे बढ़िया गेंदबाजी की आज शकीबुल हसन ने। उन्होंने 10 ओवर में 2 मेडन डाल के 36 रन दे के 5 विकेट निकाले भारत के। और भारत के जो सबसे बड़े बड़े विकेट थे वो बिल्कुल पूरे उन्होंने ही लिए। उन्होंने रोहित को भी आउट किया, उन्होंने कोहली को भी आउट किया। इबादत हुसैन अगेन स्टैंड आउट परफॉर्मेंस रहा उनका। ये उनको ज़्यादा अनुभव नहीं उड़िया खेलने का, लेकिन फिर भी उन्होंने काफ़ी ज़बरदस्त गेंदबाजी की। उन्होंने अपनी लेंथ की काफ़ी बढ़िया फायदा उठाया उन्होंने अपने लेंथ का। कभी शॉर्ट पिच की, कभी आगे की, थोड़ी सी वाइड रखी। तो इसी के चलते उनको भी 8.2 ओवर में 47 रन देके 4 विकेट उन्होंने भी निकाले। और इसी के चलते भारत 186 पे ऑल आउट हुआ। जब गेंदबाजी करने आया था तो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था भारतीय टीम फाइट देगी, क्योंकि काफी भारत का सेकंड लोएस्ट टोटल था ये बांग्लादेश के खिलाफ। इससे पहले 105 रन था।
तो जब काफ़ी ज़बरदस्त स्टार्ट हुए भारत का, पहले गेंद पे विकेट मिली भारत को और दीपक चहर ने पहले ओवर में आउट किया शांतो को एलबीडब्ल्यू। उसके बाद लिटन दास ने 41 रन बनाए, अनामुल हुक ने 14 रन बनाए, शाकिब ने 29, मुश्फिकुर रहीम ने 18 रन बनाए। जो सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया प्रदर्शन रहा तो वो था मेहंदी हसन का, 38 रन बनाए उन्होंने और उनको जबरदस्त साथ दिया मुस्तफिजुर रहमान ने, 14 रन बनाए उन्होंने भी और अपनी टीम को जीत दिला दी 1 विकेट से, क्योंकि एक टाइम पे लगभग 48 रन लग रहे थे और ये 1 ही विकेट बाकी थी बांग्लादेश के हाथ में। लेकिन उन्होंने वहां से लास्ट पहले मतलब 10वें विकेट के लिए 51 रन की साझेदारी, अजीवित साझेदारी करके बांग्लादेश को जीत दिया और बांग्लादेश 1 विकेट से जीता। गेंदबाजी की जैसे हमने बात की तो गेंदबाजी में इतना बड़ा टोटल नहीं था तो इतनी बड़ी मार किसी को पड़ी नहीं, लेकिन जैसी गेंदबाजी होनी चाहिए, जिस एक्सपीरियंस के साथ भारतीय गेंदबाज थे तो उनको बिल्कुल भी वैसी हुई नहीं। 8 ओवर में 32 रन देके 1 विकेट दीपक चहर को मिला, सिराज को 10 ओवर में 32 रन देके 3 विकेट, कुलदीप सेन को जो डेब्यू कर रहे थे आज उनको 5 ओवर में 37 रन देके 2 विकेट, शहबाज अहमद को कोई विकेट नहीं मिला, 9 ओवर में 39 रन दिए उन्होंने, सुंदर 5 ओवर में 17 रन देके 2 विकेट और ठाकुर 9 ओवर में 21 रन देके 1 विकेट। तो कोई खास ऐसा प्रदर्शन खराब नहीं रहा गेंदबाजों का, लेकिन उनको उनके सामने काफी कम रन थे जो भारतीय बल्लेबाजों ने दिया था टारगेट उनको, वो काफी कम था, इसी के चलते वो डिफेंड नहीं कर पाए और भारत को हार का सामना करना पड़ा। इसके सबसे बड़े 2 रीजन ये रहे थे कि फील्डिंग में जो एरर हुए भारत का, वो क्योंकि एक जबरदस्त कैच गया था सुंदर के पास, उन्होंने जज ही नहीं किया, उनके सामने गिरा, वो पीछे ही खड़े रहे और वो एक कैच नहीं हो सका। अगर वो कैच होता तो जल्दी आउट हो जाते थे और भारत जीत जाता था। फिर उसके बाद एक और आसान कैच छोड़ा केएल राहुल ने, अपने हाथ में दस्ताने होने के बावजूद उन्होंने कैच छोड़ी और वही खामियाजा भुगतना पड़ा भारत को और भारत ये मैच हारा। तो सबसे पहले जो भारतीय टीम की जो कमजोरी थी वो आज फील्डिंग उजागर हुई और फील्डिंग की वजह से ही भारत हारा। तो इसका जो ब्लेम जाता है बिल्कुल फील्डरों को और उनको जो अपने ग्राउंड पे कॉन्शियस होके या अपने सही दिमाग रख के नहीं खेले इसके लिए जाता है। रोहित शर्मा ने कैप्टनसी थोड़ी सी बढ़िया की क्योंकि काफी बड़े यूटिलाइज किया उन्होंने बॉलर को, उसी के चलते गेम वापस भी आया था। लेकिन खैर वो इतने कम रन भारतीय टीम डिफेंड नहीं कर पाई और ऑल आउट हो गई, सॉरी हार गई। तो इससे बहुत बड़ा दुख है क्योंकि रोहित शर्मा को भी समझना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए टीम की तरफ और माहौल क्या है क्या नहीं उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब से वो कैप्टन बने हैं ऐसा थोड़ा सा अनकंफर्टेबल से लग रहे हैं रोहित शर्मा भी और टीम भी, तो उस पर उनको ध्यान देने की जरूरत है। और ये सबसे मुझे लज्जास्पद जो हार गए थे वो हार थी कल की, क्योंकि बांग्लादेश ने आपको हराया, इतने बड़ा एक्सपीरियंस और बड़े बड़े खिलाड़ी होने के बावजूद बांग्लादेश से हारा भारत, तो ये बिल्कुल भी सेम फुल डिफीट थी भारत के लिए। तो बस अभी और दूसरी जो बात थी जो बजबॉल जिसे हम कह रहे हैं इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच में जो टेस्ट मैच सीरीज चली थी, काफ़ी इंटरेस्टिंग सीरीज थी क्योंकि पहले पारी में 4 शतकों के बदलत 657 रन बनाए, उसमें क्रोली ने शतक बनाया, ओली पोप ने शतक बनाया, बेन डेकेट ने भी और हैरी ब्रूक ने भी शतक बनाए, इसी के चलते 657 रन बनाए। उसके जवाब के बावजूद काफ़ी बढ़िया बल्लेबाजी रही पाकिस्तान की, उन्होंने भी 579 रन बनाए, उसमें 3 शतक लगे, बाबर ने शतक बनाया, इंजमाम ने शतक बनाया और अब्दुल्ला शफीक ने भी शतक बनाए। और जब दूसरी पारी आई तो काफ़ी तेज खेले इंग्लैंड के बल्लेबाज और उन्होंने 264 रन बना के पारी को डिक्लेयर किया और पाकिस्तान को 339 का टारगेट दिया। और उसका बदौलत जब पाकिस्तान को काफ़ी टाइम था क्योंकि आज के 90 ओवर और कल के 30 ओवर लगभग 120 ओवर उनके पास थे 300 का टारगेट चेस करने के लिए, और उनको सिर्फ 2 पॉइंट समथिंग 2.5 रन प्रति ओवर रन बनाने थे, लेकिन वो
वो नहीं बना सके और पूरी टीम 268 रन पे ऑल आउट हो गई और एक जबरदस्त विक्ट्री इंग्लैंड को ले रहे। ये इंग्लैंड की सबसे अच्छी आज तक की जीत थी, जिस तरह से उन्होंने जीत हासिल की। तो इसमें सबसे बड़ा योगदान रहा एंडरसन और रॉबिन्सन का सेकंड इनिंग में। दोनों ने 4-4 विकेट निकाली और इंग्लैंड को जीत दिला दी। तो ये भी पाकिस्तान के लिए भी शर्मनाक हार है, क्योंकि अपने इस सॉइल पे वो लगातार चौथी मैच ऐसी वो बिना जीते खेली, क्योंकि 2 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ड्रॉ हुए थे, लास्ट मैच ऑस्ट्रेलिया जीती थी और ये भी अब इंग्लैंड यहाँ पे जीती। और इंग्लैंड ऐसी जीती कि उन्होंने मुंह पे तमाचा मारा, ऐसी जीत हुई इंग्लैंड की, क्योंकि उन्होंने कल काफी जल्दी डिक्लेयर कर दिया था। किसी ने सोचा नहीं था कि पाकिस्तान को इतनी जल्दी वो डिक्लेयर करके खेलने बुलाएंगे, क्योंकि जिस तरह से पिच खिल रही थी ऐसा लग रहा था कि ये पूरा फ्लैटेड पिच है और यहाँ पे गेंदबाजों को मदद नहीं, बिल्कुल भी मदद नहीं थी। पहले 3-4 दिन हमने देखा है, क्योंकि काफी पिटाई हुई, लगभग 7 शतक लगे पहले 2 इनिंग में और दोनों ने मिलकर लगभग 1300 रन बनाए। तो इस हिसाब से ऐसा लग रहा था कि कहीं इंग्लैंड ने गलती तो नहीं कर दी, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को चैलेंज किया और पाकिस्तान को शर्मनाक हार दी, क्योंकि कुछ इतना बड़ा टारगेट नहीं था और काफी समय था पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान को, क्योंकि जब वो जीत के लिए जाते थे तो जीत भी सकते थे और आखिरी में ड्रॉ भी हो सकती थी। लेकिन उनके जो बल्लेबाज है वो पिच पे खड़े नहीं हो रहे सके, रिवर्स स्विंग नहीं खेल पाए और इसी के चलते पूरी टीम ऑल आउट हो गई और एक जबरदस्त जीत इंग्लैंड को मिली। तो आज के लिए बस इतना ही है। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।